ओंकारेश्वर में नाम वापसी के बाद चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 15 भाजपा 15 कांग्रेस उम्मीदवारों का गणित 15 निर्दलीय बिगाड़ने को आतुर है। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में नगर परिषद के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। 9 जनवरी को नाम वापसी के बाद अब घमासान देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर के रिटर्निंग अधिकारी राजेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जनवरी को नाम वापसी की तारीख तक 77 जमा फार्म में से 32 लोगों ने फार्म उठा लिए हैं। अब 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें भाजपा के 15, कांग्रेस के 15 और 15 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं नाम वापसी के पश्चात स्थिति स्पष्ट होने से प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय भी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। परिषद के 15 वार्ड में होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कमर कसना प्रारंभ कर दी है। सब अपने अपने तरीके से मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं कांग्रेस भी अपनी सफलता को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं। पार्टी से टिकट मांगा था। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य था। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के लिए त्याग देता आया हूँ और देता रहा, और उसके बाद में आज तक पार्टी ने हमारी सुध नहीं ली और मैंने फॉर्म भरा था, मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद भी निर्दलीय फॉर्म भरा था और वो फॉर्म मैंने आज उठा लिया है और मैं अपनी इच्छा से स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं अपनी सारे जो पद कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे पूर्व में भी दिए थे उससे मैं अपने सारे पद से त्याग पत्र देता हूं और कांग्रेस पार्टी से आज से हाथ जोड़ के अलविदा लेता हूं। कौन से वार्ड से आप पार्टी से क्यों दिया त्याग पत्र? त्याग पत्र क्यों दिया आपने? त्याग पत्र स्वतंत्र आदमी हूं और उसके बाद में पार्टी की विचारधारा और मेरी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया है। आप लड़ नहीं रहे हैं? मैं निर्दलीय लड़ना नहीं चाहता। जो हमारे और जो बुआ भतीजा, हम सीधा बोले ना, परिवार में बुआ भतीजा में जो 20 साल 25 साल से मन मुटाव चल रहा था, वो मन मुटाव आज हमारा समाप्त हो चुका है। तो इसलिए हम कितने नंबर वार्ड से आप लड़ रहे थे और कितनी बार आप वहां से जीते और हारे हैं? मैं वार्ड क्रमांक 8 से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से 2 बार रहा हूं और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी मैं अगली बार लड़ा और उसमें कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी अगली बार और हमने हमारी जमानत बचा के लिया है। वार्ड क्रमांक 8 में आप कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? वार्ड क्रमांक 8 में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मतलब आपने बुआ करेंगे? आप किसका समर्थन? अभी मैं स्वतंत्र हूँ, अभी किसी के समर्थन की बात नहीं करता मैं कि मैं बुआ का समर्थन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का समर्थन करूंगा। मैं स्वतंत्र हूँ और आम वोटर हूँ। क्या बीजेपी की तरफ से कोई आपको स्वीकार नहीं करता? पहली बात तो मैं नाविक संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। वहाँ पे हमारा वोट बैंक ज़्यादा है और नाविक लोगों की मंशा थी कि भैया आपको निर्दलीय फॉर्म नहीं भरना है और आपको चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए मैंने अपना नाम वापस लिया। अब आपके जो वोट बैंक जो आप बोल रहे हैं वो किधर जाएंगे? ये अब वो वोटर स्वतंत्र है। मतलब आपका दबाव नहीं चलेगा? नहीं, हमारा, हम किसी पे दबाव नहीं देंगे, ना किसी पार्टी को देंगे, ना किसी नेता को देंगे। आपका देवजी भाई, आपने यहाँ आने के बाद भी फार्म क्यों नहीं उठाया, क्या कारण? नहीं उठाया मैंने, मेरा महिलाओं ने खड़ी करी थी। मैं जच्चा बच्चा काम करवाती हूँ, रात को डिलीवरी करवाने गई थी, 9 बजे के गई तो मैं अभी वापस आई। मेरे घर में पाव भी रखा, मेरे घर में पानी तक भी नहीं पीने दी मेरे को। किस पार्टी से आपने फॉर्म भरा था? बीजेपी से। बीजेपी ने किसको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया? मैंने मेरे 4 नंबर 5 नंबर से मैं रहती हूँ, 4 नंबर में मैं फॉर्म भरा। मैंने महिलाओं ने बोला है मेरे को कि जी तुम खड़े हो जाओ, तुमको वोट हम देंगे, आधी रात को तुम खड़े होते हो। तो मैं वही अब आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? हाँ। रिटर्निंग अधिकारी के पास भी दोनों दलों ने आपसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन हाँ। आप अपने दिल से नहीं चाहती? पार्टी ने कोई जबरदस्ती की? नहीं, दोनों दलों ने नहीं किया, एक दल ने किया। भारतीय जनता पार्टी से अब आप लड़ रही थी, अब निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ, निर्दलीय लड़ूंगा। कोई सर्वे नहीं हुआ। पटेल साहब के द्वारा सबको खरीदी बिक्री के हिसाब से देखा गया है। किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं, कोई पार्टी को ध्यान देने वाला व्यक्ति तक नहीं आया यहाँ पे कि फार्म अपन गलत जा रहा है कि सही जा रहा है, कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब बिके हुए अच्छे
को खरीदने की हिम्मत रखते हैं ये। सामान्य वर्ग में भी बहुत आक्रोश था इस बार, क्या कारण रहा? सामान्य वर्गों को इनने जानबूझ करके दरकिनार कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में ही जानबूझ करके इस बार 6 वार्ड सामान्य थे, जिसमें से मात्र 1 वार्ड सामान्य दिया गया है। 5 वार्ड पूरी तरह से खत्म कर दिए गए इनके द्वारा। महिला मोर्चा का भी ऐसा आरोप था, महिला मोर्चा को ब्लॉक में, जिले में और नगर में बिल्कुल भी उनकी राय मशवरे नहीं ली गई, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, किसी प्रकार की कोई राय मशवरा नहीं ली गई है। इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की जो चॉकलेट है वो सबको खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे पार्टी के हो कि कोई भी हो, हर किसी को खरीदने की हिम्मत रखते हैं। जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी धोखा हुआ है और सामान्य वर्ग के साथ भी हुआ है, तो आने वाले जो चुनाव है 15 वार्डों में, इसमें क्या परिणाम रहेंगे आपके अनुसार? भैया उनके खरीदार अभी से आ चुके हैं यहाँ, उनके खरीदार आ चुके हैं। वो चाहे भाजपा के हों कि कांग्रेस के हों, हर किसी को बिल्कुल अपने पक्ष में करना चाहते हैं खरीद कर ही, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली पैसा और पैसे गांधी जी के इस पे चल रहे हैं। मतलब दलगत राजनीति से हट के काम, जैसे नरेंद्र मोदी जी है मुख्यमंत्री की योजनाएं काम नहीं आएगी, पैसा चलेगा चुनाव में। भैया योजनाएं थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन इनके द्वारा जो कोई काम नहीं किया गया ओंकारेश्वर में, कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया गया इनके द्वारा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पे सिर्फ नगर पंचायत ओंकारेश्वर बना के भोपाल में बताना चाहते कि देखो तीर्थ नगरी की मैंने नगर पंचायत बनाई है, और जबकि पूर्ण रूप से कुल रूप से भ्रष्टाचारी किस पे बनेगी सरकार इनकी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।